वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्ट वाइज विथ लर्नर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियसली सेमीकंडक्टर टॉपिक्स से जो जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड हैं सारे देखे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है उनको देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर बिटवीन लाइज मोर देन दैट ऑफ, पहला ऑप्शन है हमारा मोर देन दैट ऑफ कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, दूसरा है लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, and the third is lies than that of, less than that of, और fourth is none of the above। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा lies between। between जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड्स। तो सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? तो इसका चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हमारा कोवेलेंट, सेकेंड है इलेक्ट्रोवेलेंट, थर्ड है कोऑर्डिनेट और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग द फर्स्ट वन इज करेक्ट। मैंने बताया ऑलरेडी आपको, सेमीकंडक्टर जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म्ड होते हैं। सो नाउ वी गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? इट इज की मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो ऑलरेडी मैंने आपको इस टॉपिक पे एक पूरा ब्रीफ डिस्कशन किया था कि हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जर्मेनियम, सेकेंड है कार्बन, थर्ड है सल्फर एंड फोर्थ है सिलिकन। तो करेक्ट ऑप्शन है सिलिकन। सिलिकन को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके लिए मैंने रीजंस भी आपको बताए थे कि वाई सिलिकन इज द मोस्ट प्रेफर्ड सेमीकंडक्टर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज सिलिकन। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप इन अ सेमीकंडक्टर कंसिडर करो तो एनर्जी बैंड गैप जो होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही ऑप्शन अगर हम देखें तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद रखना है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है दैट इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन इज पॉजिटिव, थर्ड इज 0 एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है। तो रेजिस्टेंस अगर आप टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते थे वैसे हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाता था। तो दैट इज इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के केस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो मैंने जब आपको बता रही थी स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स में मैंने बताया था जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, सेकेंड भी सही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन हमारा 3 है, थर्ड ऑप्शन इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ इज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर के पास होते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कितना होता है? तो रेजिस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी जो जर्मेनियम का होता है वो 60 ओम सेंटीमीटर होता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, दैट इज 60 ओम सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट है हमारा कि रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 100 ओम सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 60,000 ओम सेंटीमीटर, थर्ड इज 3 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1.6 × 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, दैट इज 60,000 ओम सेंटीमीटर। होप आप लोगों का क्लियर है। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भी आप कोई प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते हो तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? तो रेजिस्टेंस
मीन्स बढ़ती है या घटती आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट गोज डाउन, सेकेंड ऑप्शन है इट गोज अप, थर्ड इट रिमेन्स द सेम, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। यानी कि जब हमने देखा था कि जब हम सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे थे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जा रही थी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इट गोज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर कम्स फ्रॉम, जो स्ट्रेंथ होता है सेमीकंडक्टर में वो कहाँ से आता है। पहला ऑप्शन है हमारा फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई, सेकेंड ऑप्शन इज फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर है जो स्ट्रेंथ आता है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड से आता है, ठीक है। सो दिस थर्ड इज ऑप्शन इज करेक्ट। Next is when a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी आप किसी भी इम्प्यूरिटी को ऐड करते हो तो इंट्रिंसिक क्या हो जाता है, एक्सट्रिंसिक में फॉर्म हो जाता है। अब एक्सट्रिंसिक में हमने दो टाइप देखे थे, पी टाइप और एन टाइप। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक तो नहीं है क्योंकि हम इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो किस टाइप का फॉर्म होता है, एन टाइप का फॉर्म होता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सो जब भी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड की जाती है वी हैव एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स, तो क्या क्रिएट करता है जब हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मींस कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के पास है तो वो बॉन्डिंग बनाएगा। तो इससे क्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो क्या क्रिएट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, होल्स नहीं क्रिएट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज 6 वैलेंस, थर्ड इज 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ इज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट मींस नाम से ही क्लियर है, कैसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस इज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। होप आप लोगों का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर आपसे पूछ रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, थर्ड इज नेगेटिवली चार्ज होता है, या फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो कोई भी आप सेमीकंडक्टर लोगे, एन टाइप ले रहे हो, पी टाइप ले रहे हो, वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मींस कि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो रहे हो या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। सो इट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज के पास फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, second option is 5 valence electrons, sixth is 6 valence electrons and fourth is 4 valence electrons। तो correct option है trivalent impurities के पास outer most shell में 3 valence electron होते हैं, okay। So correct option is first, that is 3 valence electrons। next question पे हम आते हैं। तो next is addition of trivalent impurities to a semiconductor create many types। क्या क्या क्रिएट करता है जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं। तो पहला जो होता है फॉर्म होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। सेकंड ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, थर्ड होल्स फॉर्म होते हैं, फोर्थ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं तो चूंकि सेमीकंडक्टर के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक होल क्रिएट हो जाएगा और जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब भी हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड करेंगे तो होल्स जनरेट हो जाएंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, होल्स जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होल इन अ सेमीकंडक्टर। अब कोई भी होल होता है सेमीकंडक्टर, वो क्या है बेसिकली जो होल होता है, आप जो क्या है फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ये इनकम्प्लीट पार्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का।
थर्ड ऑप्शन है फ्री प्रोटॉन है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है फ्री न्यूट्रॉन है। तो ना ही एक होल ना ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री प्रोटॉन भी नहीं होता है, फ्री न्यूट्रॉन भी नहीं होता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वैसे डेफिशिएंट पार्ट को ही हम लोग होल बोल रहे हैं, तो यानी कि इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को ही हम लोग होल बोलते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा लीकेज करंट किसमें सबसे कम होता है। मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है जब मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी लीकेज करंट सबसे कम होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सिलिकॉन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो सिलिकॉन फर्स्ट इज करेक्ट, इसमें सबसे ज़्यादा कम लीकेज करंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ अ होल। तो होल की जो मैग्नीट्यूड होती है चार्ज की वो कितनी होती है, वो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है हमारा 0 होता है, या प्रोटॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, क्योंकि जहां से भी आप एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हो वहीं पे होल की डेफिशिएंसी बनती है। सो इट इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अगर होल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो होल्स जनरली सेमीकंडक्टर में ही पाए जाते हैं, मेटल्स में नहीं पाए जाते हैं। सो इंसुलेटर्स में नहीं पाए जाते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस मटेरियल में नहीं पाए जाते हैं। तो होल्स जनरली आर फाउंड इन सेमीकंडक्टर्स ओनली। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कि रेजिस्टिविटी, अगर आप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करो तो मैंने ऑलरेडी बताया भैया दैट इज अबाउट 60,000 ओम सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, remaining are not correct. So this one is not correct, this one is also not correct. We have the first option that is 60,000 ohm centimeter, this is the correct option. Next आता है impurity level of semiconductor में। मैंने impurity की बात की थी कि डोपिंग जो हम करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसमें impurity ऐड करते हैं। तो जो impurity ऐड करते हैं वो किस रेशियो में होता है उसके बारे में अगर आपसे पूछता है तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि 10 एटम्स फॉर 10 टू पावर 8 एटम्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1 एटम इंटू 10 टू पावर 8 एटम्स, 1 एटम फॉर 10 टू पावर 4 एटम्स, ये थर्ड ऑप्शन है हमारा। फोर्थ ऑप्शन है 1 एटम फॉर 100 एटम्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 एटम फॉर 10 टू द पावर 8 एटम्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको याद रखना है कि जो इम्प्यूरिटी लेवल की एडिशन होती है वो कैसा होता है, 10 टू पावर 8 जो एटम्स हैं सेमीकंडक्टर के उसके ऊपर से एक एटम इम्प्यूरिटी का होना ही चाहिए। सो दिस इज द इम्प्यूरिटी लेवल। अब 23rd क्वेश्चन है हमारा कि आप इम्प्यूरिटीज बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज इन सेमीकंडक्टर बल्क रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स या इलेक्ट्रॉन जैसे भी इम्प्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, रेजिस्टेंस घट जाती है, दैट इज वाई कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट है डिक्रीजेस, सेकेंड है रिमेन्स द सेम, थर्ड है इंक्रीजेस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था कि बल्क रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है यानी कि घट जाता है। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कि होल और इलेक्ट्रॉन में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्यों होती है, तो आप लोग जानते हो कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिपेल ईच अदर, तो ये बिल्कुल भी गलत है। सेकेंड है हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, ये भी गलत है। अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये सही है। फोर्थ है हमारा नन ऑफ दी अबव, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, दैट इज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। सो इन अ सेमीकंडक्टर जो करंट कंडक्शन होता है वो किस वजह से होता है। तो हम लोगों ने देखा था जो सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और थोड़ी बहुत करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी होती हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली होल्स के थ्रू हो रहा है या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओनली 2 होल्स, या सेकेंड ऑप्शन है होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड है ओनली 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। तो मैंने बताया कि दोनों की वजह से होता है, थोड़े सेमीकंडक्टर्स में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी। सो इट इज बोथ ड्यू टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो होप आप लोगों का क्लियर है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए थे ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, आप उसको बेहतर तरीके से उस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो फिर अंडरस्टैंड करते हो और ये सारे MCQs क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका पर्टिकुलर कंसेप्ट अबाउट सेमीकंडक्टर इज क्लियर और नॉट। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।